सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 315। 11वां, बच्चे के जन्म पर शास्त्र विरुद्ध पूजा निषेध। बच्चे के जन्म पर कोई छठी आदि नहीं मनानी है। सूतक के कारण प्रतिदिन की तरह करने वाली पूजा, भक्ति, आरती, ज्योति जगाना आदि बंद नहीं करनी है। इसी संदर्भ में एक संक्षिप्त कथा बताता हूँ कि एक व्यक्ति की शादी के 10 वर्ष पश्चात पुत्र हुआ था। पुत्र की खुशी में उसने बहुत ही खुशी मनाई। 20-25 गांवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत ही गाना बजाना हुआ, अर्थात काफी पैसा खर्च किया। फिर 1 वर्ष के बाद उस पुत्र का देहांत हो जाता है। फिर वही परिवार टक्कर मारकर रोता है और अपने दुर्भाग्य को कोसता है। इसलिए कबीर साहब हमें बताते हैं कि बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आना जाना लग रहा ज्यों कीड़ी का नाल। पतझड़ आवत देखकर बन रोवे मन माही, ऊंची डाली पात थे अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे सुन भई तरुवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिला न जाने कहां गिरेंगे जाए। तरुवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की आहे रीति है एक आवत एक जात। 12वां, देई धाम पर बाल उतरवाने जाना निषेध। बच्चे के किसी देई धाम पर बाल उतरवाने नहीं जाना है। जब देखो बाल बड़े हो गए, कटवा कर फेंक दो। एक मंदिर में देखा कि श्रद्धालु भक्त अपने लड़के या लड़कियों के बाल उतरवाने आए। वहां पर उपस्थित नाई ने बाहर के रेट से 3 गुना पैसे लिए और एक कैंची भर बाल काट कर माता पिता को दे दिए। उन्होंने श्रद्धा से मंदिर में चढ़ाए। पुजारी ने एक थैले में डाल दिए। रात्रि को उठाकर दूर एकांत स्थान पर फेंक दिए। यह केवल नाटकबाजी है। क्यों न पहले की तरह स्वाभाविक तरीके से बाल उतरवाते रहें तथा बाहर डाल दें। परमात्मा नाम से प्रसन्न होता है, पाखंड से नहीं। 13वां, नाम जाप से सुख। नाम यानी उपदेश को केवल दुख निवारण की दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए, बल्कि आत्म कल्याण के लिए लेना चाहिए। फिर सुमिरन से सर्व सुख अपने आप आ जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। 14वां, व्याभिचार निषेध। पराई स्त्री को माँ, बेटी, बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। व्याभिचार महापाप है। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। सुरापान मदमांसाहारी, गवन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। पर नारी ना परसियों, मानो वचन हमार। भवन चतुर्दशता सिर, त्रिलोकी का भार। पर नारी ना परसियों, सुनो शब्द सल्तंत। धर्मराय के खंभ से अर्धमुखी लटकंत। 15वां, निंदा सुनना व करना निषेध। अपने गुरु की निंदा भूल कर भी न करें और न ही सुने। सुनने से अभिप्राय है, यदि कोई आपके गुरुजी के बारे में मिथ्या बातें करे तो आपने लड़ना नहीं है, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह बिना विचारे बोल रहा है, अर्थात झूठ कह रहा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 316। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करहीं, शुकर श्वान गर्भ में परहीं। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी है और न ही सुननी है, चाहे वह आम व्यक्ति ही क्यों न हो। कबीर साहब कहते हैं कि तिनका कबहु न निंदिए, जो पांव तले हो। कबहु उठ आखिन पड़े, पीर घनेरी हो। 16वां, गुरु दर्श की महिमा। सत्संग में समय मिलते ही आने की कोशिश करें तथा सत्संग में नखरे
यानी मान बढ़ाई करने नहीं आवे, अपितु अपने आप को एक बीमार समझकर आवे। जैसे बीमार व्यक्ति चाहे कितने ही पैसे वाला हो, चाहे उच्च पदवी वाला हो, जब अस्पताल में जाता है तो उस समय उसका उद्देश्य केवल रोग मुक्त होना होता है। जहाँ डॉक्टर लेटने को कहे लेट जाता है, बैठने को कहे बैठ जाता है, बाहर जाने का निर्देश मिले बाहर चला जाता है, फिर अंदर आने के लिए आवाज आए चुपके से अंदर आ जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप सत्संग में आते हो तो आपको सत्संग में आने का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपका आना निष्फल है। सत्संग में जहाँ बैठने को मिल जाए वहीं बैठ जाएं, जो खाने को मिल जाए उसे परमात्मा कबीर साहिब की रजा से प्रसाद समझकर खाकर प्रसन्न चित्त रहें। कबीर साहब कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो ही यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए दिन में कई कई बार, आसोज के मेह ज्यों घना करे उपकार। कबीर दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, लेखे में वो है घड़ी बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। 17वां गुरु महिमा। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शनार्थ जाते हो तो सर्वप्रथम गुरुजी को दंडवत यानी लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में सदग्रंथ साहिब व तस्वीरें जैसे साहिब कबीर की मूर्ति, गरीब दास जी की व स्वामी राम देवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, जिससे सिर्फ भावना बनी रहेगी। मूर्ति पूजा नहीं करनी है, केवल प्रणाम करना पूजा में नहीं आता। यह तो भक्त की श्रद्धा को बनाए रखने में सहयोग देता है। पूजा तो वक्त गुरु व नाम मंत्र की करनी है, जो पार लगाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु भजे होए पार। कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जाए, कबीर गुरु जय रूठ जा, हरि नहीं होत सहाय। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बनिराय, धरती का कागज करूं तो गुरु गुण लिखा न जाए। 18 मांस भक्षण निषेध। अंडा व मांस भक्षण व जीव हिंसा नहीं करनी है, यह महापाप होता है। जैसे साहिब कबीर जी महाराज व गरीब दास जी महाराज ने बताया है, जीव हने हिंसा करे प्रकट पाप सिर होए, निगम पुनी ऐसे पाप ते भिस्त गया नहीं कोय। दिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करो तो ले मरे तो भी नरक निदान। बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। गला काटी कलमा भरे किया कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। दिन को रोजा रखत है रात हनत है गाय, यह खून वह बंदगी कहूं क्यों खुशी खुदाए। कबीरा तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानी है सो काफिर बेपीर। खूब खाना है खिचड़ी माही परी डुकलौन, मांस पर आया खाए के गला कटावे कौन। मुसलमान मारे कर दसो हिंदू मारे तरवार, कहे कबीर दोनों मिली जह यम के द्वार। मांस आहारी मानव प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मति करे होई भक्ति में हानि। मांस खाएते ढेर सब मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। मांस मछलियां खात है सुरापान से हेत, ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। जीव हिंसा जो करते हैं या आगे क्या पाप,
कंटक जुनी जिहान में सिंह भेड़िया और सांप, छोटे बकरे मुर्गी दाई, लेखा सभी लेत गुसाई, मृग मोर मारे महमंता, अचराचर है जीव अनंता, जिह्वा स्वाद हिते प्राणा, नीमा नाश गया हम जाना, तीतर लवा बुटेरी चिड़िया, खूनी मारे बड़े अगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका, शब्द हमारा मानियो और सुनते हो नर नारी, जीव दया बिन कुफर है चले जमाना हारी। अनजाने में हुई हिंसा का पाप नहीं लगता। बंदी छोड़ कबीर साहिब कहते हैं, इच्छा कर मारे नहीं बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर तास का पाप नहीं लगाए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 317। 19 गुरुद्रोही का संपर्क निषेध। यदि कोई भक्त गुरु जी से द्रोह यानी गुरु जी से विमुख हो जाता है, करता है वह महापाप का भागी हो जाता है। यदि किसी को मार्ग अच्छा न लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि वह पूर्व गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त हो जाती है। गरीबदास जी कहते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर, जान बूझ साची तजय करे झूठे से नेह, जाकी संगत हे प्रभु स्वपन में भी ना देह। अर्थात गुरुद्रोही के पास जाने वाला भक्ति रहित होकर नरक व लख 84 जूनियों में चला जाएगा। 20 जुआ निषेध। जुआ ताश कभी नहीं खेलना चाहिए। बंदी छोड़ कबीर साहिब कहते हैं, मांस भखें और मद पिएं, धन वेश्या सो खाएं, जुआ खेली चोरी करें, अंत समूला जाए। 21 नाच गान निषेध। किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना भक्ति भाव के विरुद्ध है। जैसे एक समय एक विधवा बहन किसी खुशी के अवसर पर अपने रिश्तेदार के घर पर गई हुई थी। सभी खुशी के साथ नाच गा रहे थे, परंतु वह बहन एक तरफ बैठकर प्रभु चिंतन में लगी हुई थी। फिर उनके रिश्तेदारों ने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों निराश बैठे हो, आप भी हमारी तरह नाचो, गाओ और खुशी मनाओ। इस पर वह बहन कहती है कि किसकी खुशी मनाऊं? मुझ विधवा का एक ही पुत्र था, वह भी भगवान को प्यारा हो चुका है, अब क्या खुशी है मेरे लिए। ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है। यहाँ पर गुरु नानक देव जी की वाणी है कि ना जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल पासा आवे, जिन्हा दे सिरते मौत खुड़ गदी, उन्हानू केड़ा हासावे, साध मिले साडी शादी होंदी, बिछड़ दां दिल गिरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कबीर साहिब जी महाराज भी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनमोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद, बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, आवन जाना लग रहा, ज्यों कीड़ी का नाल। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 318। विशेष। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में भी अपनी दैनिक पूजा ज्योति लगाना बंद नहीं करना चाहिए। न ही किसी के देहांत या जन्म पर भी दैनिक पूजा कर्म बंद नहीं करना है। नोट: जो भक्तजन इन 21 सूत्रीय आदेशों का पालन नहीं करेगा, उसका नाम समाप्त हो जाएगा। यदि अनजाने में कोई गलती भी हो जाती है तो वह माफ हो जाती है। यदि जानबूझकर कोई गलती की है तो वह भक्त नाम रहित हो जाता है। इसका समाधान यही है कि गुरुदेव जी से क्षमा याचना करके दोबारा नाम उपदेश लेना होगा।
लेखक संत रामपाल दास महाराज, सतलोक आश्रम, बड़वाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत।